प्रिय सज्जनों, धर्मी प्रेमी बंधुओं, आज का जो सत्संग है बड़ा ही प्यारा है। बहुत से भक्तों ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, कबीर पंथ में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नियम हैं। तो प्यारे भक्त हंसजनों, सारी बात आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी को पूरी तरीके से बताएंगे कि सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के लिए आप सभी को क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, सिंपल है। बस आपको ध्यान से मेरा सत्संग सुन लेना है, आप सारी चीज जान जाएंगे कि सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्यारे भक्त हंसजनों, सतगुरु कबीर साहब का जो पंथ है वो मुक्ति पंथ है। संसार में जितने भी पंथ हैं, नाना मत पंथ धर्म संप्रदाय हैं, उनसे ऊपर सबसे हाईएस्ट सतगुरु का पंथ है, जो कि आपको डायरेक्टली मुक्ति देता है। और सारे पंथ तो आपको पाखंड में फंसाते हैं, नाम जप तीर्थ व्रत आदि में फंसाते हैं, नियम में बांधते हैं, मगर सतगुरु का पंथ इनसे खत्म करके आपको मुक्ति देता है। और सारे पंथ जो हैं संसार में वो आपको जन्म मरण में डाल देते, 84 से मुक्त नहीं होने देते हैं। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब का जो कबीर पंथ है, इस पंथ में आपकी मुक्ति हो जाती है। लास्ट पंथ है, यहां से मुक्ति का दरवाजा खुलता है। तो प्यारे भक्त हंसजनों, आप सभी को भी सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आना चाहिए और मुक्ति के भागी बनिए। अपने तन मन जन्म मरण के दुख को दूर करिए और सतगुरु की निर्मल हंस होके अमर लोक देश चलिए। तो प्यारे भक्त जनों, इस पंथ में आने के लिए सबसे प्रथम आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको नशे का त्याग करना है। नशा, जो भी नशा आप करते हैं, बीड़ी, गुटखा, भांग, तमाकू, अफीम, गांजा, चरस, ड्रग्स, जितने भी नशे, सबको आपको त्याग देना है। क्यों त्याग देना है? इसका भी कारण है। हम पूरे कारण और कार्य सबको बताते हुए आपको समझाएंगे कि क्यों त्यागना है इन्हें। सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के बाद इनका त्याग क्यों करना है। प्यारे भक्त जनों, सतगुरु कहते हैं, अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गाठ को देहा। सतगुरु कहते हैं, हे प्यारे भक्त जनों, सतगुरु के हंस, अवगुण में शराब का अवगुण, नशे का अवगुण कहता हूं। सभी लोग सुन लो, ये नशे से तुम्हारी हानि क्या होती है। अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ को दे। सतगुरु कहते हैं, मैं शराब का अवगुण कहता हूं। शराब नशे से तुम्हें क्या हानि होती है? सतगुरु कहते हैं कि तुम्हें नशा जो है ना, मनुष्य से पशु बना देता है, मनुष्य से पशु बना देता है और द्रव्य गांठ को दे, तुम्हारे धन का भी हरण करता है ये नशा। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के लिए आपको नशे का परित्याग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पंथ आपको जानवर नहीं बनाता है, जानवर से इंसान बनाता है। क्या बनाता है? इंसान। आप जब शराब को सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपकी बल बुद्धि सब खत्म हो जाती है। आप जानवर कैसे बन जाते हैं? पत्नी को मां समझने लगते हैं, मां को पत्नी समझते हैं, बहन को पत्नी समझने लगते हैं, गलत गलत व्यवहार करते हैं, और तो और दारू पीकर नाली में गिर जाते हैं, गंदी गंदी चीजें खा लेते हैं। आप गंदी नाली का जितना भी गंदा पानी है, जो गंदे से गंदा पानी, वो आप पी लेते हैं। किसमें पीते हैं? नशे के कारण। जानवर बना देता है ये दारू। दारू आपके बच्चों का भविष्य, दारू ही नहीं, कोई भी नशा आपको बर्बाद करता है, कोई भी नशा आपके धन का भी हरण करता है और आपके परिवार, आपको सबको बर्बाद करता है। क्योंकि आपसे जितने भी जुड़े परिवार हैं
सबको बर्बाद करता है, सबके ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए सर्वप्रथम आपको नशे का परित्याग करना है। प्यारे भक्तजनों, इसका परित्याग करना बहुत जरूरी है। ये आपके लाभ के लिए ही है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। आपके पैसे बचेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपके शरीर में तगड़ी से तगड़ी बीमारी नहीं लगेगी। शुद्ध खाना खाएंगे, शुद्ध वातावरण में रहेंगे, शुद्ध खान पान रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, ये सदगुरु कबीर साहब के पंथ में केवल आपकी भलाई के लिए लगाई गई हैं। जो नियम ये बने हैं नशा ना करने का, ये आपकी भलाई के लिए है। दूसरी चीज, मांसाहार नहीं करना। मांसाहार नहीं करना है। मांस का जो आप लोग खाते हैं, मांस खाते हैं, जो भी लोग सेवन करते हैं, यदि सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आना चाहते हैं तो मांसाहार करना छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि सतगुरु कहते हैं, अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, जीव भखे सो काल है, सदा नरक परवान। प्यारे भक्तजनों, अंकुर भखे सो मानवा, जो अन्न का सेवन करता है, जो गेहूं चावल अन्य चीज है, अन्न की चीज है, उनका जो सेवन करता है वो मनुष्य है। अंकुर भखे सो मानवा, वो अच्छा मानव है। मांस भखे सो स्वान, जो मांस भखता है वो क्या है? स्वान। स्वान यानी कि कुत्ता। स्वान यानी कि कुत्ता, डॉग। सतगुरु कहते जो मांस का सेवन करता है वो इंसान होते हुए भी कुत्ता है, जानवर है। मांस भखे सो स्वान, वो मानवता का जीवन नहीं जी रहा, कुत्ते का जीवन जी रहा, क्योंकि मांस कुत्ते खाते हैं। किसी जानवर रोड के किनारे मर जाता है या लोग गांव के जानवर को फेंक आते हैं कहीं भी, तो कुत्ता उसे नोच नोच कर खाता है, क्योंकि कुत्ते का भोजन है मांस। तो सदगुरु कहते हैं कि जो मांस का हर व्यक्ति करता है, मानव करता है, वो श्वान की जैसी, कुत्ते की जैसी जिंदगी जी रहा है। और जो जीव का भक्षण करता है काल, वो काल है, और इन लोगों के लिए सदा ही नरक ही मिलेगा। इनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। सदगुरु क्या कहते हैं? अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, जीव भखे सो काल है, सदा नरक परमान। अंकुर जो भक्ता है वो मनुष्य है, वो सही है। जो मांस भक्ता है वो स्वान है, जो जीव भक्ता है वो काल है। इनके लिए सदा नरक ही नरक मिलेगा। नरक का दरवाजा इनके लिए हमेशा खुला है, ये मुक्त नहीं हो सकते कभी। और सज्जनों, सदगुरु इस पे और भी बहुत गहरी वाणी बोलते हैं। सदगुरु कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सब काई कहीं प्राण, हत्या का बहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। सतगुरु कहते हैं कि यदि तुम्हें सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आना तो जीव हत्या करना छोड़ना पड़ेगा। जो तुम जीव को मारकर खाते हो, जीव की शरीर को मारकर खाते हो, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्राण, सबका प्राण एक है। सबके अंदर जीव आत्मा है, सबके अंदर जीव आत्मा, सबको कष्ट होता है। प्यारे भक्तजनों, सतगुरु के पंथ में आने के लिए जीव हत्या करना आपको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि इसका पाप लगता है, इसका भोग दंड आपको भोगना पड़ता है, बदला देना पड़ता है। सतगुरु के पंथ में इस चीज का वर्जित इसलिए है क्योंकि इसको यदि जीव हत्या करके आप खाते हैं ना, तो इसका बदला आपको देना पड़ेगा। हत्या कभी नहीं छूट सकती, चाहे करोड़ों पुराण आप पढ़ लो, चाहे भागवत सुन लो, गीता सुन लो, चाहे कितनी कथा भी सुन लो, मगर इसका पाप नहीं छूटेगा। सदगुरु कहते भी हैं, कहता हूं कहीं जाते हूं, कहा जू माने हमारे, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हारे। सदगुरु कहते हैं, मैं कह रहा हूं, कहकर जा रहा हूं, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो जिसका गला तुम काटोगे ना, वो सो फिर काट तुम्हारा, तुम्हें पुनः बदला उसको देना पड़ेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जिसका गला तुम काटोगे, जिसको जिस तरह की तुम मौत दोगे ना, उसी तरीके से सेम तुम्हें भी
बदला देना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब का जो पंथ है, इसमें आने के लिए आप सभी को क्या करना है कि जीव हत्या करना, मांस खाना छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये बंधन का कारण है, ये आपको जन्म मरण में ले जाएगा और आपको फिर से बदला देना पड़ेगा उसको, दुख खत्म नहीं होगा। इसलिए जिस तरीके से आप तड़फा तड़फा के जीव को काटते, मछली को भूजते, मुर्गे को काटते हैं, सुअर को काटते हैं, अन्य जीवों को काट कर खाते ना, इसका बदला इसी तरह आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही तड़फा तड़फा के वो भी आपको काट कर खाएंगे। इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के लिए इन चीजों का परित्याग करना पड़ेगा। ये आपके फायदे के लिए ही है। आप बदला देने से बच जाओगे, आप तड़प तड़प के मरने से बच जाओगे। ये सारी चीजें आपके लिए हैं, सब आपके फायदे के लिए। दूसरी चीज सज्जनों, अब यहाँ पे भक्ति की बात आती है। सदगुरु के पंथ में आकर के भी कुछ लोग माला का जाप करते हैं, बता दिया माला जाप करवाते हैं, तो सदगुरु इसको भी खंडित करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के पंथ में कुछ लोगों ने गलत गलत नियम लगा दिए, तरीके बता दिए, उसको भी सदगुरु कहते हैं क्या कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर की मन का डार दे, मन की मन का फेर। प्यारे भक्तजनों, सतगुरु कहते हैं कि माला तो तुम युगों युगों से फेरते हुए चले आ रहे हो। जब भी तुम्हें मनुष्य शरीर मिलता है, तुम्हें लोग माला के फेरने में फंसा देते कि माला फेरो, माला का जाप करो। मगर तुम्हारे मन का जो फेर है, मन के जो कष्ट हैं, जो जन्म मरण में तुम फंसो, ये मिटा नहीं तुम्हारा माला फेरने से। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि तुम्हारा मन तो विषय में जा रहा है, मन विषय में जा रहा है और तुम माला फेर रहे हो, आत्मा परमात्मा को जान ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा फिर जन्म मरण छूटेगा कैसे? अमर लोक देश जा ही नहीं रहे हो तो जन्म मरण छूटेगा कैसे? इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कर की मन का डाल दे, मतलब हाथ में जो तूने माला की मन का पकड़ रखी है, मन का जो माला में जो गुड़िया होती है उन्हें मन का बोलते हैं। सदगुरु कहते हैं कर की मन का डाल दे। कर मतलब हाथ, हाथ की माला डाल दो और मन की मन का फेर, मन को फेर करके परमात्मा में लगाओ, ध्यान में लगाओ, साधना में लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के बाद आपको माला का जाप नहीं करना है, माला का को नहीं फेरना है। अगर ये कोई फिराता है गुरु तो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि सतगुरु क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सदगुरु कहते हैं माला तुम्हारा हाथ में फेर रहे हो और जीव मुख में चल रही है, नाम का जाप कर रहे हो, और मनुआ मन तुम्हारा चारों दिशाओं में घूम रहा है, ये सुमिरन नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, ये असली भक्ति नहीं है। प्यारे भक्तजनों, सतगुरु साहिब के पंथ में अगर कोई माले का जाप कराता हो या तुम्हें नाम की साधना देता हो कि नाम जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो गया, हो जाएगा, तो कदापि मत मानना। क्योंकि सतगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला कर में, हाथ में माला फेर रहे हो और जीव को मुख में चला रहे हो, जीव नाम का जाप कर रहे हो, और मन तुम्हारा चारों दिशाओं में घूम रहा है, विषय में जा रहा है, विकारों में जा रहा है, गलत कार्यों में जा रहा है, तो ये सुमिरन नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम वाणी मौन हो जानी चाहिए। साहेब पंथ में आने के बाद नाम जाप नहीं करना है। करना क्या है मैं आगे लास्ट में आपको बताऊंगा। और माला भी नहीं फेरना है। और सदगुरु असली सुमिरन को भी बताते हैं, क्या कहते हैं, सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद करे अंदर के पट खोल। अब सदगुरु क्या कहते हैं, सुमिरन सूरत, सुमिरन का मतलब होता है, बहुत से लोग समझ लेते हैं कि सुमिरन का मतलब जाप होता है,
बहुत गलत बात है। सुमिरन का मतलब मंत्र जाप होता है, एकदम गलत है। सदगुरु क्या कहते हैं? सुमिरन सूरत लगाए के। सुमिरन मतलब होता है ध्यान, सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना, याद करना। परमात्मा को याद करके सूरत लगा दो, मुख से कुछ मत बोलो, बाहर से सारे विषय विकारों से अपने मन को समेट कर अंतरात्मा में स्थिर कर दो। उसी वही असली सुमिरन है, वही ध्यान आप सभी को करना है। यदि आप सभी को इसके अतिरिक्त कोई ध्यान देता है तो उसके ध्यान को गलत समझो, वो ध्यान सही नहीं है। क्योंकि सतगुरु क्या कहते हैं? सुमिरन मतलब सुमिरन जो है वो जाप नहीं है। बहुत से लोग सुमिरन को जाप समझ लेते हैं और उसी में वो जन्म मरण में चले जाते, मुक्त नहीं हो पाते। सुमिरन के लिए सदगुरु क्या कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल। सुमिरन मतलब ध्यान करना, याद करना। परमात्मा को याद करके सूरत लगा दो, मुख से कुछ बोलो मत, जाप मत करो और बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। क्योंकि जब तक तुम जाप करोगे तब तक क्या होगा? सदगुरु कहते हैं जब लग बाड़ी उचरे तब लग काल की फांस, बाड़ी परे जो सवाद है सो सतगुरु के पास। जब तक मुख से तुम वाणी का जाप कर रहे हो तब तक वो सही भक्ति नहीं है, सही साधना नहीं है। तब तक तुम काल की फांस में हो, अभी तुम मुक्त नहीं हो सकते। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु क्या कहते हैं कि जब लग बाणी उचरे तब लग काल की फांस, बाणी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। बाणी से परे की जो चीज है उस चीज को आप सभी को ध्यान करना है। और बाणी जब तक उचर रही तब तक काल की फांस में हो। कोई भी शब्द हो, चाहे आप सदगुरु कबीर साहब का ही नाम क्यों ना लेते हो, मुख से जाप कर रहे हैं, आप काल के फांस में हैं। साहिब को जानने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं, ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान साधना की आवश्यकता है परमात्मा को जानने के लिए। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सतगुरु कबीर साहिब के पंथ में आकर के आपको वाणी का जाप नहीं करना है। अगर वाणी का जाप कोई गुरु, कोई संत महात्मा आपको बताते हैं तो सीधे सीधे समझ जाइएगा कि वो गलत बता रहे हैं। 1% भी उनका ज्ञान सत्य नहीं है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का मार्ग जो है वो ध्यान साधना का मार्ग है। वो जाप का, पूजा पाठ का या तीर्थ व्रत का या माला फेरने का या मांस मदिरा आदि खाने का पंथ नहीं है। इनमें ये सब चीज वर्जित इसलिए है क्योंकि मांस खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपको इसका बदला देना पड़ेगा। दारू शराब पीना गलत है, आपको मनुष्य से जानवर बना देती है, आपको बर्बाद कर देती है। और माला फेरना इसलिए वर्जित है कि इससे आपका कल्याण नहीं होगा। नाम जाप करना इसलिए वर्जित है कि आपको 84 में ले जाता है। नाम जाप करने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए भक्तजनों, ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए ही लगाई गई हैं। और सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं? पाथर पानी न पूजिए सेवा जासीवाद, सेवा कीजे संत की कर साहिब को याद। सतगुरु क्या कहते हैं कि पत्थर पानी की पूजा आपको नहीं करनी है, सारी सेवा बेकार चली जाएगी आपकी। पत्थर पानी को जितना भी पूज लें, कितना भी आप पूज लें, उससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? सेवा कीजिए संत की, कर साहिब को याद। संत की सेवा करके, संत गुरु से ज्ञान लेकर परमात्मा का भजन करो, ध्यान करो, सतगुरु से मिलन की युक्ति को अपनाओ, साधना ध्यान करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। प्यारे भक्तजनों, ये सारी चीजें आपको समझ लेना बहुत जरूरी है सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के बाद। और एक जो पंथ में आ चुके हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी बात है, जो कि ना जानने के कारण वो बहुत गर्त में जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, इसको जानना है। क्या? सतगुरु साहब कहते हैं 100 बरसा भगती करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। अब यहाँ पे जो सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के पंथ में आ चुके हैं लोग, और सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के बाद दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं,
तो सतगुरु कहते हैं कि तुम 100 वर्ष भी अगर मेरी भक्ति करोगे और एक दिन किसी आन देवता को पूज लोगे ना, तो तुम अपराधी आत्मा हो और 84 लाख योनियों में जाओगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए प्यारे भक्त हंस जनों, सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के बाद ना किसी देवी की पूजा करनी है, ना देवता की पूजा करनी, ना पत्थर की पूजा करनी, ना किसी तीर्थ में जाना है, ना व्रत में जाना, इन सब चीजों को नहीं जाना है। अगर जाएंगे तो 84 कटेगी नहीं आपकी। सतगुरु क्या कह रहे हैं, आज बहुत सारे भक्त लोग, संत लोग भी हैं, वो सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आ तो गए मगर उन्हें ज्ञान नहीं, इसलिए कभी कहते कृष्ण की भी बात सुन लिया करो, कृष्ण की गीता का भी प्रचार करते हैं, राम की भी बात बोलते हैं। तो सज्जनों, उनको ज्ञान नहीं है, वो संत भी नरक में जाएंगे, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का जो पंथ है इसमें सब कुछ खंडित हो जाता है। सारी भक्ति खंडित होकर के केवल मुक्ति की बात जो है वो सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आप सभी को मिलती है। और कबीर साहब के पंथ में आने के बाद यदि आप सभी पाथर पूजा करते हैं या अन्य देवता की पूजा करते हैं तो आप सभी की मुक्ति कदापि नहीं हो सकती है। आप सभी अपराधी आत्मा होकर पड़े 84 खान। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सदगुरु कह रहे हैं कि 100 वर्ष आप भक्ति करें। 1-2 दिन भक्ति करके बदल जाओ तो ये 100 बरस भक्ति करके बदल गए ना, 100 बरस भी भक्ति की ना तो भी तुम्हें एक दिन दूसरे को पूज लिया ना तो तुम्हें नरक मिलेगा, 84 मिलेगी। और यहाँ तुम 2 दिन पूज करके सदगुरु के पंथ में आके दूसरे को पूजोगे तो कितना बड़ा पाप मिलेगा। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सतगुरु कबीर साहब को के पंथ में आने से पहले पूर्णता पंथ को समझ लें, पूर्णता हर धर्म मजहब को समझ लें, ताकि इस पंथ में आने के बाद आपका मन ना बहके। अगर मन बहक रहा है और सतगुरु साहब की भक्ति करने के पश्चात आप किसी दूसरे देवी देवता को मानते हैं तो पड़े 84 खान, फिर आप 84 में जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि आशा एक हरिदेव की और न चितवे दास, जोई चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। एक भक्ति हो किसकी, केवल परमात्मा की, और किसी की भक्ति ना हो। अगर और किसी की भक्ति परमात्मा के पंथ में आकर हम करते हैं तो सोई काल की फांस। सब भक्ति काल की है, कोई भक्ति आपको मुक्त नहीं कर सकती सतगुरु कबीर साहब के भक्ति के अलावा। प्यारे भक्तजनों, इस बात को आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के बाद आप सभी को, प्यारे भक्तजनों, सतगुरु कबीर साहब का जो पंथ है आपकी भलाई के लिए, आपकी मुक्ति के लिए ही सारी बात सतगुरु बोल कर गए हैं। आपका कल्याण कैसे होगा, आप अमरलोक देश कैसे जाएंगे, ये चीजें सब सतगुरु अपने पंथ में बोले। आपकी मुक्ति का ही पंथ है ये। क्यों? क्योंकि सतगुरु परमात्मा कबीर साहब ही जानते कि ये जीव शरीर में आत्मा कैसे फंसी और कहाँ ये आत्मा है, कैसे ये आत्मा परमात्मा के देश में जाएगी, किस तरीके से ये अपने स्वरूप को जानेगी। इस बात को पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही जानते हैं। इसलिए उनकी भक्ति में ही आप सभी का कल्याण है, आप सभी का उद्धार होगा। इसलिए प्यारे भक्त हंसजनों, सब लोग सदगुरु की भक्ति को करें, निश्चल भाव से करें, कहीं भी भटके ना, इधर उधर पंथ में ना भटके। भटकेंगे तो आप सभी का ही कल नरक जाएंगे, आप सभी 84 जाएंगे। इसलिए सब लोग विचार करके सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आएं और सदगुरु कबीर साहब के विचारों को मानकर भक्ति करें, जीवन का कल्याण करें और अपने अमरलोक देश चलें। प्यारे भक्तजनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणियों से आप सभी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और यदि आप सभी 15 अप्रैल के भंडारे में आ रहे हैं तो मैं पता बता देता हूं। आप सभी के यहां से यदि गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए बस या ट्रेन मिल जाती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर जाइए, वहां से उतरने के बाद ऑटो वाले से कहिए कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, जो कि स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर है चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, आपको आ जाना है। उसी बाजार में ही रोड पर भव्य सफेद श्वेत सदगुरु का दरबार बना हुआ है।
उसी दरबार से आप सभी अंदर आ जाएंगे, इस आश्रम में पहुंच जाएंगे। बस स्टैंड भी अगर आप गाजीपुर आते हैं तो आपको यही चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार ही बोलना है, दोनों की दूरी सेम है 4 किलोमीटर। प्यारे भक्तजनों, यदि गाजीपुर के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो वाराणसी जंक्शन के लिए आप सभी, बनारस जो है वाराणसी जंक्शन, वहां के लिए ट्रेन ले लीजिए और वहां उतर जाइए। वाराणसी जंक्शन से आप सभी देखिए कि गाजीपुर के लिए कोई ट्रेन है, ट्रेनें तो अक्सर मिलती हैं, ट्रेन पकड़ लीजिए, नहीं मिलती तो बस स्टैंड से बस पकड़ के गाजीपुर आ जाइए और चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के लिए आप सभी ऑटो पकड़ लीजिए, आश्रम में पहुंच जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदी